तैयारी भी अपनी पूरी तरीके से मुस्तैद कर रहा है। अब बात पहले मुलाकात की करते हैं जो 11 फरवरी को होने वाली है, यानी कि ट्रंप और नेतन्याहू की। देखिए, ट्रंप चाहते हैं, ट्रंप ने अपने सारे सहयोगियों से बातचीत कर ली है, उनके सलाहकारों से बात कर ली है, सेना प्रमुखों से बात कर ली है और सबका यही मानना है कि अभी बातचीत से ही हल निकालने की कोशिश की जाए। लेकिन नेतन्याहू डिस्परेट हैं इस वक्त कि नहीं, इस वक्त सही समय है, हमला करने का समय है, ईरान में अंदरूनी हालात बेहतर नहीं है और ये सही समय है ईरान पर हमला करे, वरना तो उनकी सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर गिरेगी, वो भी 12 मिनट के अंदर। बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे सुपरसोनिक मिसाइलें हैं जो कि बिल्कुल 12 मिनट में ईरान के अंदर दाखिल, माफ कीजिएगा, इजराइल के अंदर दाखिल हो जाएगी, जो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर देगी। कौन कौन से शहर इजराइल के इसके निशाने पर है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन नेतन्याहू का यही कहना है कि अब और देर करने की जरूरत नहीं है, ईरान को नक्शे से मिटाना है। इधर ईरान पूरी तरह से तैयार है कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू की जो दादागिरी इस वक्त पूरे उस एरिया, उस क्षेत्र में वो अपने आप को महाशक्ति मानता है, अब उसे और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पीछे कुछ दिनों में हमने देखा, जून में जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, उसके बाद कहा गया कि तमाम जो परमाणु संयंत्र थे उनको नस्ल नाबूद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तब भी ईरान ने कहा कि देखिए, हमारे अंडरग्राउंड परमाणु संयंत्र हैं और बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वहां से ईरान ने अपने आप को रिपीट किया, यानी वहां से अपने आप को उबार कर लेकर गए और आज इस पोजीशन में है कि वो लगातार ट्रंप और नेतन्याहू को धमकी दे रहे हैं कि एक भी हमला आपके अस्तित्व के लिए संकट खड़ा कर देगा। तो अब आपको कुछ बातें बताते हैं। 11 फरवरी का जो दिन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फैसला होगा कि युद्ध होगा या फिर शांति होगी, बातचीत होगा या फिर सब कुछ यहीं पर खत्म होगा और उसके बाद बातचीत का दौर आगे बढ़ेगा, या फिर यहां से नेतन्याहू दबाव बनाने में ट्रंप पर एक तरह से सफल हो जाते हैं और फिर ईरान पर कोई बड़ा हमला दिखा देगा। और ईरान भी इसके लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि जो उसकी तमाम मिसाइलें हैं इस वक्त तैनात कर दी गई है अंडरग्राउंड सिटी में। कल की बातचीत को लेकर यह सब कुछ हो रहा है और ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। अब देखिए, बताया जा रहा है कि जो अमेरिका के कुछ जहाज है, जो वॉरशिप है, उसमें हमने देखा था कि अब्राहम लिंकन तो पहले ही पहुंच चुका है, यमन की खाड़ी के आसपास इस वक्त है। बताया जा रहा है कि यूएसएस फोर्ड बहुत जल्द पहुंचने वाला है और यूएसएस जॉर्ज बुश की तैनाती भी बहुत जल्द इसके आसपास कर दी जाएगी। यानी अमेरिका अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है। भले वो बातचीत की बात करता है, सैंक्शन की बात करता है, प्रोवोक करता है ईरान को, उस पर